अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगार की खोज.com विजिट करें अभी www.rozgarkikoj.com। जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए इंडियन आर्मी DGEME का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में यानी कि 28 दिसंबर 2024 के न्यूज़पेपर में इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, आप सभी इस भर्ती के लिए 17 जनवरी 2025 तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आज या कल में ही आपको आवेदन कर देना है, क्योंकि आपको अपना फॉर्म ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप सभी को इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आप सभी को लिंक इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप वहां से इस भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप क्वालिफिकेशन चेकआउट कर लेंगे, जो आपको वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा गया है। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि आप सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म PDF के जस्ट सामने डाउनलोड पर क्लिक करके आप सभी इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आपका कोई भी डाउट रहता है जानकारी को चेकआउट करने के बाद, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस भर्ती का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सभी डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहूँगा कि आपको अपना ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आपको सबसे पहले ऑफलाइन फॉर्म PDF को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जनसेवा केंद्र जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसको आप सभी को अपने हैंड रिटन के माध्यम से आपको फिलअप करना होगा। चलिए अब जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप सभी को इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड, जैसे आप सभी इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपको इस प्रकार का PDF देखने को मिल जाएगा। आप PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं रोजगार की खोज। इसके बाद आपके सामने रोजगार की खोज.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर मिड में ऑफलाइन फॉर्म की कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको CGN छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की भर्ती देखने को मिलेगी, लेकिन आपको सेकंड नंबर पर ही आपको आर्मी DGEME ग्रुप C ऑफलाइन फॉर्म के नाम से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी के सामने डिटेल जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आप जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप यहीं से इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म PDF और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आप सभी को अपने पर एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपका देना है। यदि आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करना चाहते हो तो सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो, नहीं आप अपने इसके ऊपर सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर आपको करने कंपलसरी नहीं है, ये आपके ऑप्शनल रहने वाले। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। आप यदि नहीं भी करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर DVVP का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। यदि आपके वहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं देखने के बाद। इसके बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेंडिंग एड्रेस लिखना है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके यहाँ पर वेरियस हेडक्वार्टर के इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से आपकी भर्ती है, जैसे प्रयागराज, आगरा, मेरठ। आप देखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ से चेकआउट करना है कि आप किस हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट चेकआउट करनी है। उसके बाद आप किस हेडक्वार्टर के लिए, नहीं कहाँ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसका वर्कशॉप का नाम क्या है, आप यहाँ पर वर्कशॉप के नाम को आप सब यहाँ पर कॉपी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे सेंडिंग एड्रेस हैं जिनका काफ़ी लंबा आपका यहाँ पर रहने वाला है सेंडिंग एड्रेस। तो आपको यहाँ पर पूरे को कॉपी नहीं करना है, केवल उसको कॉपी करना होगा। आपको अपने वर्कशॉप का नाम और कहाँ के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं और पिन कोड। जैसे आपका जबलपुर का, आपको यहाँ पर 506 आर्मी बेस वर्कशॉप, यानी आपको इतना ही कॉपी करना है, पूरा आपको यहाँ पर नहीं लिखना होगा। यहाँ पर फ्रेंड देखने के बाद आप सभी इसको यहाँ पर आप सभी अपने हैंड रिटन के माध्यम से लिखेंगे, यानी कि आपको अपने पेन के माध्यम से आपको इस कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर आपको अपने वर्कशॉप का नाम और आप कहाँ के लिए आवेदन करना चाहते हो और उसका पिन कोड आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको अपने यहाँ पर हैंड रिटन के माध्यम से कंप्लीट फॉर्म को फिलअप कराना है। आपको कंप्यूटर के माध्यम से आपको नहीं फिलअप कराना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर यूनिट का नाम पूछा हुआ। देखिए फ्रेंड्स, यूनिट का नाम जो भी आपने यहाँ पर देखिए जो आपने यहाँ पर एड्रेस डाला है, इस एड्रेस में से आपको यहाँ पर यूनिट का नाम आपको यहाँ पर कॉपी करना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा जैसे 509। मैं आपको अपने अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। आप जिस भी हेडक्वार्टर के लिए आवेदन कर रहे हैं उसी हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग आपका जो भी वर्कशॉप है आप उस वर्कशॉप का यहाँ पर
नाम लिख देंगे। आपको यहाँ पर इस प्रकार लिख देना जो भी आपका वर्कशॉप है। इसके बाद आपको उस वर्कशॉप के इसके बारे में आप सभी यहाँ पर इस प्रकार शॉर्ट में जानकारी दे देंगे। ये नहीं कि आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है, सभी जगह आपको यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी देनी होगी। यहाँ पर भी आपको टू के बाद शॉर्ट में एड्रेस लिखना है और यूनिट में आपको और भी शॉर्ट कर देना होगा। इसके बाद आपका नाम क्या है, आप सभी अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको अपना यहाँ पर नीचे आना है, ये आपका। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर फादर नेम आप सभी को लिख देना होगा। इसके बाद आपको अपनी माताजी का नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पर दिन में। उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर मंथ में और ईयर में आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। और आपके जो फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट है फ्रेंड्स वो है आपकी 17 जनवरी। तो आपको 17 जनवरी से अपनी एज को कैलकुलेट करना है कि जो आपकी एज है वो कितने ईयर, कितने मंथ और कितने दिन की हो रही है। और कैलकुलेट करने के बाद आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना होगा। इसके बाद आप किस धर्म से यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जिस भी धर्म से आप आवेदन करें अपने आप सभी धर्म का नाम लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एड्रेस पूछे हुए, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। देखिए फ्रेंड्स आपका परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है यहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में, मतलब कि परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस लिखा हुआ है वो आपका परमानेंट एड्रेस कहलाता है। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आप वर्तमान समय में रह रहे हैं, प्रेजेंट जो आपका स्थान है वो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, जो आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस लिखा हुआ है, सबसे पहले आप सभी उस एड्रेस को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने गांव या सिटी का आपको नाम लिखना है। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आप सभी अपने पोस्ट ऑफिस के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी आप किस यहाँ पर राज्य के आप यहाँ पर किस जिले के निवासी हो, आप सभी अपने यहाँ पर जिले के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर आप सभी को अपना पिन कोड लिखना है और यहाँ पर आप सभी को अपना स्टेट का नाम लिख देना होगा। यहाँ पर आप सभी को अपनी एक तो यहाँ पर आप 10 डिजिट का आप सभी यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद आप सभी को अपनी यहाँ पर एक एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी आप सभी को यहाँ पर लिख देनी होगी। देखिए फ्रेंड्स यदि आपका जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है, आप ये समझ के चलना, जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है परमानेंट एड्रेस, यदि आप वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड नहीं मंगाना चाहते हो, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा बाई पोस्ट, आप वहाँ पर नहीं मंगाना चाहते हो और कहीं मंगाना चाहते हो, आप पर अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग अदर किसी रीजन से बाहर रह रहे हो, तो उस एड्रेस को यहाँ पर आप सभी डाल सकते हैं। यदि आपके देखिए फ्रेंड जो भी आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में एड्रेस डालेंगे वहीं पर आपका एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, आपका सब कुछ आने वाला है। दोनों एड्रेस आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। यदि आप अपने परमानेंट एड्रेस पर ही आप कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो दोनों एड्रेस की जगह आप सभी को क्या करना है, आप सभी ने जो एड्रेस यहाँ पर फिलअप किया है सेम ही एड्रेस आप सभी यहाँ पर फिलअप करेंगे। सेम आपको तरीके से, उसी तरीके से आपको सेम यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर जो एड्रेस है वो आप सभी को लिख देना होगा। यहाँ पर आप सभी अपना पिन कोड लिखेंगे, यहाँ पर आप सभी स्टेट के बारे में जानकारी देंगे, यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया है और सेम ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी अपने फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई करना है, आप सभी अपने यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखेंगे। इसके बाद यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड का मतलब होता है, देखिए फ्रेंड जो कान से सुन नहीं पाते, जिनकी यहाँ पर आई में कुछ प्रॉब्लम होती है, ब्लाइंडनेस होते हैं, वो यहाँ पर सभी डिसेबिलिटी कैटेगरी के कैंडिडेट में आते हैं, उनको छूट दी जाती है। यदि आप फ्रेंड्स यहाँ पर डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो आप अपने डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देंगे और यहाँ पर आप सभी को अपने परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी दे देनी होगी। देखिए फ्रेंड्स आपका डिसेबिलिटी जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड आप तभी मान्य होंगे जब आपके पास सर्टिफिकेट होगा और आपकी जो डिसेबिलिटी है वो आपके 40% से अधिक होगी, तभी आपको छूट मिलेगी, वरना आपको कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं है तो आप 11 नंबर ऑप्शन को बिल्कुल रिक्त छोड़ेंगे, आप सभी आ जाएंगे यहाँ पर 12 नंबर ऑप्शन में, जिसमें आपको लेंथ ऑफ कॉम्पिटेंट सर्विसेज, यानी कि आपने कहीं भी आपने काम किया, यदि आप एक्स सर्विसमैन है, आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में आपने कभी काम किया है तो आप उसके बारे में आप सभी यहाँ पर जानकारी देंगे। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आप सभी 12 नंबर ऑप्शन को भी खाली छोड़ देंगे। आपका 13 नंबर ऑप्शन है डेट ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड। देखिए फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का और OBC कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। यदि फ्रेंड्स आप सभी अपना आवेदन OBC या SC/ST कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं और आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर यस लिख देंगे, आप सभी यहाँ पर यस लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बस आपको इतना ही आपको लिखना होगा। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स NA आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। यदि फ्रेंड्स आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप अपने फॉर्म के साथ में आप सभी अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जरूर भेजें, तभी आपको अपने यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलेगा।
उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर 10th के बारे में जानकारी देंगे, आपका पासिंग ईयर क्या है, आप सभी अपने पासिंग ईयर के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद जो आपने अपनी 10th क्लास पास आउट किया, आपने किस बोर्ड से पास आउट किया, उत्तर प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आपने जिस भी बोर्ड से पास आउट किया है उस बोर्ड के आप सभी बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर परसेंटेज के बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपकी डिवीजन कौन सी है, आप सभी अपने यहाँ पर डिवीजन के बारे में जानकारी दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यदि आप 12th यहाँ पर आप सभी यदि आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसमें आपकी 12th की क्वालिफिकेशन मांगी हुई तो आप अपने यहाँ पर 12th के बारे में जानकारी दे देंगे। यदि आप ऐसी पोस्ट के लिए आवेदन करें जिसमें आपकी ITI मांगी हुई है तो आप सभी अपने यहाँ पर ITI के बारे में जानकारी दे देंगे। यदि आप केवल 10th से आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी केवल यहाँ पर 10th के बारे में जानकारी देनी होगी, यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी मांगी हुई। देखिए फ्रेंड्स जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप सभी एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देंगे। देखिए फ्रेंड्स आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है, तभी आप सभी यहाँ पर जानकारी दें। यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ दें। इसके बाद फ्रेंड देखिए आपको अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा 10th मार्कशीट। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यदि आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं जिसमें आपसे 12th मांगी हुई है या आपसे ITI मांगी हुई है तो आप यहाँ पर ITI डिग्री भी आप सभी लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आप 12th की पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसमें आपकी 12th मांगी हुई तो आप यहाँ पर 12th की आप मार्कशीट आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आप केवल 10th से आवेदन करें तो आप यहाँ पर 10th लिखेंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर आधार कार्ड लिख देना है। इसके बाद यदि आप यहाँ पर जनरल कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अदर किसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लिख देना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को लिखना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप सभी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दे देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी अपने फॉर्म के साथ में जैसे आपको एक्सपीरियंस वगैरह है, आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, आपके पास NCC है तो आप यदि है तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे देंगे। जैसे आप सभी के पास स्पोर्ट कोटा है तो आप यहाँ पर स्पोर्ट कोटा लिख देंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो आप उसकी फोटोकॉपी साथ में भेज देंगे और कुछ आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर केवल 5 डॉक्यूमेंट ही आपको लिखने होंगे। इसके बाद आप सभी अपने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ का आप सभी यहाँ पर अपना नंबर लिख सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपके यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में देखिए आपको यहाँ पर यदि आपके पास 4 हैं तो आप चारों का ना लिखें, केवल एक का ही लिख दें। और इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने होंगे। इसके बाद आप सभी कहाँ से अपना आवेदन करें आप सभी अपने यहाँ पर जानकारी देंगे। नहीं आप अपना फॉर्म आपको अपने यहाँ पर गांव या सिटी के बारे में जानकारी देनी है और यहाँ पर आपको आज की डेट डालनी है कि आप किस डेट को इस फॉर्म को अप्लाई करें, उस डेट को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपसे पूछा हो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपने फॉर्म के साथ में कितने डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, जैसे आप 10th की मार्कशीट हुआ, आधार कार्ड हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, उसकी आपको अपनी यहाँ पर संख्या लिख देनी है कि आप यहाँ पर कितने डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म के साथ में भेज रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को अपना यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। पासपोर्ट साइज फोटो को जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ सेल्फ अटेस्टेड करना चाहते हो सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद आप सभी को पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में आपने जिस पोस्ट के लिए अपना आवेदन किया है उस पोस्ट का आप सभी यहाँ पर नाम लिख देंगे। आपको यहाँ पर आपने पोस्ट का नाम लिखा होगा सेम पोस्ट का नाम, और यहाँ पर जो आपने यूनिट का नाम लिखा है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर यूनिट का नाम लिखा है वैसे आप सभी से एडमिट कार्ड वाले पेज पर आप सभी सेम उसी तरीके से आप सभी अपने यहाँ पर यूनिट का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपका नाम क्या है आप सभी अपने यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप सभी दिन में, मंथ में और ईयर में आप सभी अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद आपकी माताजी का क्या नाम है, माताजी के बारे में यहाँ पर नाम लिखेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर फादर या हस्बैंड नेम मेंशन करना है, किस कैटेगरी से अपना अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, उस कैटेगरी के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा हो करस्पॉन्डेंस एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस फ्रेंड्स आपने ऊपर फर्स्ट वाले पेज पर अपना एड्रेस दिया था करस्पॉन्डेंस एड्रेस में, ये वाला यहाँ पर फ्रेंड जो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस 8 नंबर कॉलम पे आपने जो 8 नंबर ऑप्शन में फिलअप किया वही सेम आप यहाँ पर एडमिट कार्ड वाले 8 नंबर ऑप्शन में आप सभी लिख देंगे। सबसे पहले आपको अपने गांव का नाम, यदि आपको सिटी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना हाउस नंबर या सिटी का नाम। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील का फ्रेंड्स मतलब होता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है आप सभी अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी देंगे। आप किस राज्य के निवासी हैं आप सभी अपने राज्य का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको अपने एरिया का यहाँ पर पिन कोड मेंशन करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है।
यहाँ पर आप सभी को अपनी एक एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी आप सभी को यहाँ पर लिख देनी होगी। इस प्रकार जो आपका फॉर्म है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। अभी आपको कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में देखिए, जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। इसके अलावा यदि आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पर छूट दिला सकता है, जैसे आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट कोटा का तो आपके पास है, तो आप यहाँ पर अब उसके साथ में भेज दें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मोस्टली आपके कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं। यदि आप वो नहीं भेजते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जो आपके कंपल्सरी रहने वाले। ऑप्शनल में आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, लेकिन मैं आपको कंपल्सरी डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस पोस्ट में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। जैसे आपकी 10th मांगी हुई है तो आप 10th की मार्कशीट की एक फोटोकॉपी करा लेंगे। यदि आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसमें आपकी 12th मांगी हुई तो 12th की मार्कशीट की एक फोटोकॉपी करवा लेंगे। यदि आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसमें आपकी ITI मांगी हुई तो ITI की फोटोकॉपी करवा लेंगे। यदि आप ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें जिसमें आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा हुआ है तो आप एक ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी करा लेंगे। यानी कि आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट के ही अकॉर्डिंग आपको सभी डॉक्यूमेंट की, अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा लेनी है। इसके बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा लेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट की केवल जनरल कैंडिडेट को नहीं करानी होगी, अन्य सभी कैंडिडेट को एक फोटोकॉपी करा लेनी है। निवास प्रमाण पत्र की आपको एक फोटोकॉपी करा लेनी है। ये आपके डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स कंपलसरी है। इसके अलावा ऑप्शनल में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, एनसीसी, आपके पास अन्य कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसको भेज सकते हो। जो आपके कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तो भेज सकते हो, वरना कोई भी आपके कंपलसरी नहीं है। इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराने के बाद, सभी डॉक्यूमेंट पर आपको फोटोकॉपी कराने के बाद सभी डॉक्यूमेंट पर अपने नीचे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 2 लिफाफों की आवश्यकता रहने वाली है। आपको बुक सेलर एंड पुस्तक भंडार के पास जाना है और वहाँ से आपको 2 लिफाफे बाई कर लेने। एक आपको यहाँ पर 3 रुपये वाला करना है, एक आपको 4 रुपये वाला। अभी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको दोनों लिफाफों को कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मान के चलिए ये आपका छोटा वाला, जो आपको 3 रुपये का छोटा वाला लिफाफा मिलेगा, तो मान के चलिए ये आपका छोटा वाला लिफाफा रहने वाला है। 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर फ्रेंड्स मिड में छोटे वाले लिफाफे पर। इसके बाद आपका नाम क्या है, नाम सन ऑफ करके अपने पिताजी का नाम। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर कंप्लीट करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो भी आपने अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा है, अपना यहाँ पर करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिख देंगे विद पिन कोड के साथ में। और यहाँ पर जब आप अपना फॉर्म पोस्ट ऑफिस से भेजने जाएंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ से आपको कितने 25 रुपये का डाक टिकट बाई करना है। कितने का फ्रेंड्स, 25 का। आप ज़्यादा का कर सकते हैं लेकिन इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, जिसमें से आप यहाँ पर मिनिमम 5 रुपये का आप यहाँ पर डाक टिकट चिपकाएंगे। अधिक का आप कितने का भी चिपका सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 5 रुपये का यहाँ पर डाक टिकट चिपका देना है। यदि आपको अपने पोस्ट ऑफिस में 5 रुपये का नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर 10 रुपये का चिपका सकते हो, एक एक वाले 5 चिपका सकते हो, 2 वाले 3 चिपका सकते हो। तो आप जब अपना पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ से यहाँ पर मिनिमम 5 रुपये का आप सभी यहाँ पर वहाँ से आपको डाक टिकट मिल जाएगा। आप सभी यहाँ पर डाक टिकट चिपका देंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझाना चाहूँगा जो आपका मुख्य लिफाफा रहेगा, यानी जो आपका बड़ा वाला एनवेलप रहेगा, उसको आपको कैसे फिलअप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, समझ के चलना। ये मान के चलिए आपका बड़ा वाला एनवेलप रहने वाला है, जो आपको 4 रुपये का आपको अपने बुक सेलर एंड पुस्तक भंडार पर मिल जाएगा। आपको उसके टॉप में आप सभी को लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर पोस्ट का नाम, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर कैटेगरी लिखनी है, आप किस कैटेगरी से अपना आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर आप सभी को अपनी कैटेगरी का नाम लिख देना है, यानी UR, जनरल, OBC, WS, ST कैटेगरी का नाम लिख देंगे। इसके बाद एक साइड में आपको फ्रॉम लिखना है, कॉमा लगाना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। आपको अपना नाम, फादर नेम और आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, और यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लिख देना है अपना एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। इसके बाद दूसरी साइड में आपको 2 लिखना है, कॉमा लगाना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जिस भी हेडक्वार्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो उस हेडक्वार्टर का आप सब यहाँ से सेंडिंग एड्रेस आप सभी यहाँ से देख लेंगे। और 2 लिखने के बाद, कॉमा लगाने के बाद आप सभी फ्रेंड्स उस सेंडिंग एड्रेस को आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार आप सभी को अपने यहाँ पर सेंडिंग एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, विद पिन कोड के साथ में आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जितने भी डॉक्यूमेंट की आपने फोटोकॉपी कराई, सभी डॉक्यूमेंट पर आप सभी अपने सिग्नेचर करेंगे और इस लिफाफे के अंदर रख देंगे। छोटे वाले लिफाफे पर 5 रुपये का डाक टिकट चिपकाने के बाद इसके अंदर रख देंगे। अभी रख दें, जब अपने पोस्ट ऑफिस में जाएं तो निकाल के वहाँ पर 5 रुपये का डाक टिकट चिपका दें। इसके बाद आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपने अपने फॉर्म पर चिपका दी, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आपको और आवश्यकता रहने वाली है, जो आपको इस लिफाफे के अंदर रख देने होंगे। फोटो के पीछे जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो रहने वाले हैं उनके पीछे आपको अपना नाम,
फादर नेम और मदर नेम आपको लिखना है और इस लिफाफे में आप सभी को डाल देना होगा। या आप स्टेपलर के माध्यम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, जैसे आपका यह एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसके ऊपर आप सभी साइड में यहाँ पर आप सभी के स्टेपलर से उनको लगा सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आप सभी का जो 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको इसके अंदर रख देंगे और आप सभी अपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और इसको आप सभी को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं करना है, आपको केवल ऑर्डिनरी पोस्ट करना होगा। तो आप सभी क्या करेंगे, आप फ्रेंड्स यहाँ पर 20 रुपये का आप सब यहाँ पर डांट कर चिपका देंगे। देखिए 5 रुपये का आपने छोटे वाले पर चिपका दिया और 20 रुपये का आप मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप मैक्सिमम कितने रुपये का भी चिपका सकते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिनिमम आपको 20 रुपये का डांट कर इस पर चिपका देना है। और आप पोस्ट ऑफिस के सामने एक बॉक्स होता है उस पर आप डाल देंगे, आप पोस्ट ऑफिस में आप किसी को भी वहाँ पर जाकर दे सकते हो। आशा करूँगा कि अभी आपको समझ आ चुका होगा कि आपको यहाँ पर जो आपका DGEMA की आपकी भर्ती आई हुई है उसका आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको लिंक जो वेबसाइट का इस वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया है, वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जैसे इस भर्ती को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर कोई अपडेट आती है या कोई भी अन्य अपडेट आती है तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, यहाँ पर आपको इसी प्रकार ऑफलाइन फॉर्म के रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहती है। ऑफलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही।